हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या करेंगे? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर्स का नोट्स दिया जाएगा और PDF दिया जाएगा और डेली होमवर्क भी दिया जाता है। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि 2026 एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है ये दूसरा पाठ है? क्या संस्कृत का दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम? इसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है संस्कृत। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? प्राचीन यानी पुराने संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का ख्याति किस रूप में थी? देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए उत्तर यहाँ से देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, क्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का यानी पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। क्या माना जाता है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप, क्या पाटलिपुत्र नगर के समीप पाटल पुष्पों की उत्पादन होता था। क्या होता है कि पाटलिपुत्र नगर के समीप पाटल पुष्प, पाटल क्या है? एक पुष्प का नाम है। इस पुष्प का उत्पादन अधिक होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द यानी संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यह पाटल पुष्पों के पुतलिका होने के कारण प्रचलित है। और पाटलिपुत्र का पटना नाम क्यों पड़ा? तो ये पतन शब्द से मिलकर बना है। और यह कहाँ से शब्द लिया गया है? संभवतः माने संभवतः कहा गया है कि यह पाटल पुष्पों के नाम से ही लिया गया है। देखिए शरद काल में कमोदी महोत्सव होता था। पटना में क्या होता था? शरद काल में कमोदी महोत्सव होता था गुप्त वंश के शासनकाल में। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता है यानी देखा जाता है। क्या होता है? देखिए इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह जो महोत्सव है कमोदी महोत्सव अब किस अवसर पर देखा जाता है? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझ लिया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए PDF को आप लोग लेना चाहते हैं, PDF को लेना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है। यानी पाटलिपुत्र नगर के बारे में उसका वर्चस्व क्या है, वह कैसा था, उसके बारे में हम लोगों को वर्णन करना है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। जो पाटलिपुत्र नगर है वो प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए क्या है? तो विख्यात है। विदेशी यात्री, देखिए विदेशी यात्री लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की उनके उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किए हैं। देखिए जो विदेशी यात्री थे, जिसमें विदेशी यात्री कौन कौन पटना घूमने आए थे? तो मेगास्थनीज आया था, ह्वेनसांग फैयान जो आए थे वे अपने अपने स्मरणों में यानी अपने अपने ग्रंथों में यहाँ की उत्कृष्ट संप्रदायों को यानी उत्कृष्ट बातों को वर्णन किए हैं, महत्वों को वर्णन किए। मेगास्थनीज ने, क्या देखिए यहाँ पर लिख रहा है, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की शोभा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अशोक काल में यह निरंतर समृद्ध रही, और जब अशोक का काल आया तो यह निरंतर क्या हुआ? और भी समृद्ध हुआ। कवि राजशेखर, देखिए कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में, ये कवि राजशेखर क्या लिखते हैं अपनी रचना काव्य मीमांसा में? ऐसे ही बात लिखी है कि यह बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए हैं। यानी यहाँ बड़े बड़े से व्याकरण जो व्याकरण को रचे हैं
भाष्यकार हैं, यह यहाँ परीक्षित हुए हैं, यानी परीक्षा दिए हैं, पढ़कर परीक्षा दिए हैं। जैसे में पाणिनि, पिंगल, ये सब क्या हुए हैं, पटना में ही पढ़े हैं और ख्याति को प्राप्त किए हैं विश्व में। देखिए, आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। आज पाटलिपुत्र नगर किस नाम से जाना जाता है, तो पटना के नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। जहाँ संग्रहालय, गोलघर, पाटलिपुत्र में क्या क्या है, तो संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है इत्यादि। देखिए, संग्रहालय पाटलिपुत्र में है और गोलघर भी पटना में है, जैविक उद्यान अभी और बहुत भी चीज़ है, जिसमें महावीर मंदिर, ये सब बहुत है इत्यादि दर्शनीय स्थल है। महावीर मंदिर भी है, अशोकों का जो अवशेष बच गया है वो सब भी है। तो ये दर्शनीय सब स्थल है पटना का। देखिए, संग्रहालय गोलघर ये हो गया। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। पटना क्या करता है, प्राचीन काल से और आज तक से विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। और इसके बारे में हम अच्छे से कहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो संग्रहालय में। आप लोग पटना जाइएगा तो पटना के संग्रहालय में जरूर जाइएगा, पटना संग्रहालय है वहाँ जरूर जाइएगा और पटना के प्राचीनता के बारे में पढ़िएगा। ये आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें पाटलिपुत्रों का वैभव का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र पहले क्या था, उसका पुराना नाम क्या था। इसमें आप जो कमोदी महोत्सव के बारे में है वो अभी लिख सकते हैं कि पुराने प्राचीन समय में पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। आज वही दुर्गा पूजा में दिखाया जाए। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें, और बड़ा करना है तो, लेकिन 2 ही नंबर को पूछता है तो अपना पर्याप्त है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यह भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यह भी लिख सकते हैं, ये सब लिख देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थल का भी विवरण किया गया है। देखिए, इसके प्राचीन स्थल का भी विवरण इसमें कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। इस पाठ को कठगाढ़ करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। और इस मतलब कि इसको ही लिख देना है, इसको आप लिख देंगे हो जाएगा, इसको लिख देंगे बस हो जाएगा, इसमें से लिख देना है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ये आप पटना के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। देखिए, देखते हैं उत्तर। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। पाटलिपुत्र कैसा नगर है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, तो ये महानगर है, पृथ्वी पर बसे सभी नगरों से श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती का वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। क्या करते हैं, पटना में सरस्वती का वंशज यानी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। कवि ने इसकी तुलना किससे की है, तो इंद्र की भरी पूरी नगरी इंद्रपुरी से की है। ये आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। केवल मोबाइल लेकर वीडियो देखने से नहीं होगा, कॉपी पर इसको लिख कर और अच्छे से याद कीजिएगा तभी होगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, पाटलिपुत्र एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, इसे क्यों माना जाता है। देखिए, उत्तर लिखा है, राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि, और यह किस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल में शिक्षा का महान केंद्र था। तो ये काव्य मीमांसा से जानकारी मिलती है। और काव्य मीमांसा की रचना किसने किया है, तो राजशेखर। देखिए, इस सब मैं ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया हूँ, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था, तो शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यह संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पटना में क्या हुए, कि संस्कृत का अनेक विद्वान हुए। पाणिनि क्या है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और प्रसिद्ध है। पिंगल, वणुरुचि, पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी।
पाटना में ही जो विद्वान हुए पतंजलि के प्रचार आप लोग हर एक जगह देखते हैं। ये सब कहाँ पढ़े थे? तो पटना में ही पढ़े थे। और यहीं जिसका प्रचार आज रामदेव बाबा करते हैं, पतंजलि का। और यहीं उन्होंने ख्याति को प्राप्त की और यहीं से वो पूरे विश्व में ख्याति को प्राप्त किए, यानी प्रसिद्ध हुए। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? देखिए संस्कृत में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप लोगों का 8 क्वेश्चन बनना होता है, 2 नंबर का, 8 दूनी 16 नंबर का होता है। तो आप लोग का 16 नंबर कहीं नहीं जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं पूरा कराऊंगा, आपका 16 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होता है संस्कृत में। देखिए लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, अत्यंत समृद्ध थी, ये सब लिख सकते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या थी? पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह सुंदर नगर था। उस समय क्या था? यह सुंदर नगर था। और जब अशोक आए तो अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और ही अधिक समृद्ध हुआ, यानी और भी अधिक बढ़ गया। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा कॉपी पर लिख कर जल्दी से। और इस सब का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आप सभी लोग को ये PDF दे दूँगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2026 बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर कराई जाएगी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन में कौन कौन से महोत्सव होता था उसका वर्णन करना है। देखिए पाटलिपुत्र के शरद काल में, पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। किस ऋतु में? तो शरद काल में। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। क्या होते थे? सभी नगरवासी जो थे आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह की विशेषता प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में थी, और इसका प्रचलन किस शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाती है, और आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार आजकल दुर्गा पूजा का मनाया जाता था, उसी तरह प्राचीन काल में क्या होता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यानी कौमुदी महोत्सव को रिप्लेस किसने कर दिया? तो दुर्गा पूजा। आज कौमुदी महोत्सव के स्थान पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है पटना में। ये आप लोग समझ गए 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कौमुदी महोत्सव के बारे में जितना आप जानते हैं, चैप्टर्स में पढ़े हैं, वो सब आप इसको इसमें लिख देना है। तो ये समझ गए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ये क्वेश्चन भी है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, आप लोग जानते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और पटना के किस जगह हुआ था? तो गुरुद्वारा में हुआ था। देखिए इसको आंसर देखते हैं, उत्तर देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। देखिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए क्या पटना में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु, यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, यानी जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और यह स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश के सिख संप्रदाय के अलावा, देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री, यानी अन्य संप्रदाय के भी तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये आप लोग समझ गए 8 नंबर क्वेश्चन, क्यों सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था गुरुद्वारा में। ये आप लोग समझ गए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक पाटलिपुत्र का वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? देखिए लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था। प्राचीन काल में पटना कैसा नगर था? तो एक बहुत ही महान नगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। यानी शिक्षा भी थी और वैभव भी था, और समृद्धि यानी धन भी था, समृद्धि भी थी।
मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। जब मध्यकाल आया तो इसकी स्थिति थोड़ा जर्जर हो गई, ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। मुगल जब आए, मुगलों का जब भारत पर शासन हुआ तो इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासनकाल में, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में से लेकर वर्तमान से इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। यानी अंग्रेज जब आए तो इस नगर का और विकास हुआ और अभी भी यानी वर्तमान में भी इस नगर का विकास होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा संबंध लेखक के क्या विचार हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के बारे में, शिक्षा के संबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखिए उत्तर यहाँ से देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि हमें जानकारी मिलती है कि दामोदर नामक कवि के रचना, दामोदर गुप्त के कवि का रचना कौन सा है, जल्दी से बताइए तो आप लोग। दामोदर गुप्त के कवि की रचना है कूटनीतम काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। यानी पटना में सरस्वती के वंशज रहते थे, अर्थात पढ़े लिखे लोग रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुणची आदि महान विद्वान की परीक्षा यहीं ली गई थी। और इन्हीं के अनुसार कहा गया है कि पाणिनि, पिंगल जितने भी विद्वान हुए उनकी परीक्षा कहाँ ली गई थी, तो पटना में ही ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि, और इससे हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पटना जो है क्या था, शिक्षा का बहुत ही महान केंद्र था, बड़ा केंद्र था। तो यही शिक्षा के बारे में है, पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा के बारे में। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार नगर रहा है। लेखक के विचार में देखिए, लेखक के विचार में प्राचीन काल से और आज तक से पटना का सफ़र क्या रहा है या कैसा नगर रहा है। देखिए उत्तर में देखते हैं। लेखक के विचार में पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक का राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। क्या करता है, वैभव धारण करता है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। और संकलित रूप से दर्शन किया जाता है यानी विशेष रूप से वर्णन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते हैं। पटना के लोग क्या करते हैं, तो कई उत्सवों को मनाते हैं। पाटलिपुत्र वासी यानी पटना के लोग पटन देवी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। पटन देवी की पूजा करते हैं। पटना की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। और पटना के लोग क्या करते हैं, तो पटन देवी का पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महानगर है। पाटलिपुत्र क्या है, एक महानगर है। इसमें कुल कितने क्वेश्चन था, टोटल 11 क्वेश्चन था। जल्दी से आप लोग बताइए कि आप लोग कुल क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे ना। कॉपी पर लेकर इस सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करेंगे तब कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से ये सब आप लोग PDF ले लीजिएगा। देखिए ये सब अगर आप PDF लेना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और कोई भी क्लास मिस न कीजिए। देखिए ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं।